नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षक क्या आंदोलन करने जा रहे हैं? क्या बिहार के शिक्षक इतने परेशान हो गए हैं कि अब शिक्षा विभाग के आदेशों पर उन्हें भरोसा नहीं रह गया है? क्यों ये शिक्षक बार बार ये कहते हैं कि सरकार आदेश निकालती है और फिर उसमें ही उलझ कर रह जाती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर अभी तक कहीं ना कहीं शिक्षकों को स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है और यही कारण है कि शिक्षक आंदोलन करने के मूड में आ रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सुगबुगाहट विभिन्न संगठनों में, शिक्षक संगठनों में देखने को मिल रही है, उसके बाद ये साफ साफ ये बात जाहिर हो रही है कि आने वाले दिनों में क्या बिहार में बड़ा शिक्षक आंदोलन होने जा रहा है। क्या तमाम शिक्षक संगठन एकजुट होकर आंदोलन करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि शिक्षकों का आंदोलन होगा, पूरा राज्यव्यापी आंदोलन होगा। जो संघ के जो महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया है कि अब हर हाल में आंदोलन होगा। शिक्षक कितना परेशान होंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों की पूरी फहरिस्त है। यहाँ पर जिस बात को लेकर हम आए हैं, शिक्षकों से साझा करने आए हैं, कुछ सवाल हमारे मन में भी है, उन सवालों के बारे में जानने आए हैं कि जो शिक्षक आंदोलन करने की बात करते हैं, क्या वो आंदोलन का कोई एक खाका मिलकर तैयार किया गया है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा है जो अभी तक अटका पड़ा है। सरकार कह रही है कि अभी वो प्रोसेस में हो जाएगा। सक्षमता परीक्षा हुई, सक्षमता परीक्षा होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिला, लेकिन 4 महीने से वेतन के लिए शिक्षक तरस रहे हैं, जगह जगह चक्कर काट रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यालय ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारे पास मत आइए, जिला शिक्षा कार्यालय आइए। तो आखिर शिक्षक जाए कहां? सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम वेतन विसंगति का मामला है, सेवा निरंतरता का मामला है और सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है, तो सक्षमता परीक्षा को लेकर भी एक कहीं ना कहीं वापो है। क्योंकि जो फायदा, जिस लाभ की बात सरकार कह रही है कि राज्यकर्मी बनने के बाद तमाम जितने भी शिक्षकों को मिलेगा, क्या मिल रहा है? क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें वेतन का लॉस हो रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है और सेवा निरंतरता की बात जो है वो लगातार शिक्षक उठाते रहे कि हमने लंबे समय तक तो काम कर लिया। अब सरकार कह रही है कि राज्यकर्मी बनेंगे तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो पहले जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल कर लिए, उन सेवाओं का क्या होगा? तो शिक्षक अपने आप में ठगे महसूस कर रहे हैं और इन्हीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो शिक्षकों में कहीं ना कहीं एक असंतोष पनप रहा है और इसी असंतोष का एक नतीजा बनकर आ रहा है कि क्या बिहार में शिक्षक आंदोलन फिर से होगा। माध्यमिक शिक्षक संघ ने तो पूरे दावे के साथ कह दिया। पिछले कुछ समय में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में पूरी एक फहरिस्त बताई थी कि क्या क्या शिक्षकों की नीड है, क्या ज़रूरतें हैं और सरकार अगर इसे नहीं मानती है तो आंदोलन होगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें थी। मुद्दे तो कॉमन हैं, लेकिन उन मुद्दों में अगर क्या संगठन एकजुट है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग संगठन हैं। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, नियोजित शिक्षकों का अलग संघ है, अतिथि शिक्षकों का अलग संघ है, बीपीएससी के शिक्षकों का अलग संघ है। तमाम ऐसे संघ हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी संघ में एकजुटता नहीं है। अगर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बात करें तो उसी में तो 2 गुट है और दोनों गुट एक दूसरे को कहता है कि वो फर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि कई शिक्षक संगठन, क्योंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, तो कई शिक्षक नेता तो कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक संघ है ही कहाँ। जिस माध्यमिक शिक्षक संघ की बात हो रही थी उसका तो अस्तित्व ही आज के डेट में खत्म हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंदोलन होगा कैसे, करेगा कौन? क्योंकि आप मीडिया में घोषणा कर देते हैं कि आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन होने के लिए आपको तमाम साथियों की ज़रूरत है, सहयोगियों की ज़रूरत है और सभी अलग अलग मंच फोरम पे काम करते हैं। सबके अपने अपने संगठन है, कोई किसी की बात मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में ये आंदोलन होगा कैसे? देखिए, ये बात सही है कि सरकार अपना आदेश निकालती है, शिक्षा विभाग आदेश निकालता है, एसीएस आदेश निकालते हैं और कुछ दिनों के बाद वो तमाम चीज़ें, ऐसे आदेश जो है उलझ के रह जाते हैं। शिक्षा विभाग के अलावा शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जहां पे रोजाना
इतने आदेश निकलते हों, आदेश तो सारे विभागों में निकलते हैं, लेकिन इतने सारे आदेश एक दिन में हर जिले में मुख्यालय स्तर पर आदेश निकलता है, जिला स्तर पर अलग आदेश निकलता है, प्रखंड स्तर पर अलग आदेश निकलता है और सबके आदेश अलग अलग हैं। यानी जो नियम इस जिले में लागू होता है वो शायद अगले जिले में लागू होता है कि नहीं होता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारियों पे इस बात का निर्भर करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं और किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। अब सवाल फिर वही कि आखिर ये आंदोलन होगा कैसे। खुद शिक्षक संघों ने भी माना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में तमाम शिक्षक संघ बटे हुए हैं। अब ऐसे में टुकड़े टुकड़े गैंग से आप सरकार पर अपनी बातों को लेकर दबाव कैसे बनाएंगे। देखिए, बिहार के शिक्षकों का अपना एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, लाखों की संख्या में, तकरीबन 5.5 से 6 लाख के शिक्षक हैं और जिस तरह से सरकार का दावा है और घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं में अभी ये शिक्षकों की संख्या और बढ़ेगी। इस बढ़े हुए परिवार को एकजुट करने की जिम्मेदारी उन तमाम शिक्षक नेताओं को जाती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबको अपने अपने गोटी सेट करने हैं। तो फिर सवाल यह है कि जिस आंदोलन की बात बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कर रहा है या फिर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कर रहा है, उसकी अगुवाई करेगा कौन? क्योंकि अगर एक ने आंदोलन का ऐलान किया तो दूसरा कहेगा कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, तो फिर शिक्षक इसी मामले में बटे रह जाएंगे और यही होगा कि आप जितना दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर, शिक्षा विभाग पे, वो दबाव कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर ऐसे में ये देखना होगा कि क्या शिक्षक संघों द्वारा जिस आंदोलन की घोषणा की गई है वो वाकई आंदोलन ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे या सिर्फ मीडिया बाइट्स तक ही सिमट कर रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।